नमस्कार दोस्तों। इस देश में जो दबंग है, मजबूत है, रसूखदार है, मालदार है, उसके 100 गुनाह माफ़ हैं। वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा, दूसरे की ज़मीन जो विवादित है उसको हथिया लेगा, उस पर मकान बना लेगा, मकान के ऊपर मकान बना लेगा, माले दर माले तैयार कर लेगा। मुकदमा चलेगा, कोर्ट जाएगा, अधिकारी आएंगे, माल खिलाएगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। धीरे धीरे वो उस ज़मीन, उस मकान का मालिक बन जाएगा। अब दिल्ली से लेकर के गांव देहात तक अगर आप इसके उदाहरण देखना चाहेंगे तो करोड़ों की तादाद में आपको ऐसे नमूने मिलेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी जिसने अपनी झोपड़ी कहीं डाल रखी है, उसको उजाड़ने के लिए पूरा महकमा पुलिस के साथ दल बल लेकर के पहुंचता है, क्योंकि वो समाज की ज़मीन पे झोपड़ी डली हुई है। उस झोपड़ी को उजाड़ने के लिए जेसीबी मशीन भी लाई जाती है। जैसे लगता है कि कहीं मजबूत अभियान पर पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो निकला हुआ है। किसी ताकतवर आदमी को जमींदोज करना है, उसको उसकी हैसियत औकात बतानी है। लेकिन कमज़ोर आदमी जिसके लिए 2 जून की रोटी ही अपने आप में बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, परिवार को किसी तरीके से रोज़ बरोज़ वो ज़िंदगी दे पा रहा है, उसका मकान ढहा दिया जाएगा, उसकी झोपड़ी गिरा दी जाएगी और झोपड़ी के भीतर उसकी बीवी और बेटी जल करके मर जाएंगी, या यूं कहिए कि जला करके उनको मार दिया जाएगा। कानपुर देहात में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दहलाने वाली हैं। एक महिला को आप देखिएगा, एक महिला, उसकी बेटी, उसका एक बेटा और पति, ये 4 लोगों का परिवार है। पुलिस वालियाँ, पुलिस वाले, बाकी जो प्रशासनिक अमला है, लेखपाल से लेकर के दूसरे, वो भी बाहर खड़े हैं। जेसीबी मशीन ऑन है। वो महिला जानती है कि थोड़ी देर बाद मेरा यह जो फूस का मकान है वो तिनका तिनका बिखर जाएगा। फिर मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ रहूँगी, मेरा ठिकाना क्या होगा। इसलिए वो अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद आप तस्वीरों को देखते रहिएगा। उसके बाद अचानक आवाज़ उसकी आती है कि इन लोगों ने आग लगा दी। पुलिस की जो महिला कर्मचारी हैं वो दरवाज़ा तोड़ती हैं। आप उस समय भी देखेंगे कि माँ बेटी दोनों जो है जलती हुई उस झोपड़ी के भीतर सामने सलामत हैं, खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दौरान जेसीबी मशीन चलाई जाती है कि झोपड़ी को गिरा दो, और जैसे ही जेसीबी मशीन चलाई जाती है पूरी की पूरी आग जो है ना जाकर के माँ बेटियों को दबोच लेती है और वो जल करके मर जाती हैं। घर के भीतर घर का मालिक और बेटा होते हैं, किसी तरीके से वो बाहर निकल पाते हैं। उन्होंने पहले कोशिश की बेटे ने कि माँ और बहन को निकाल पाएँ, लेकिन उनका वज़न ज़्यादा था और आग तेज़ हो चली थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर निकल आया। देखो भाई, मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चले गई हैं। देखो, तो बाप और बेटे तो बच गए, लेकिन माँ और बेटी ये दोनों जल गए, मर गए। एक झोपड़ी गिराने के लिए जो लोग आए थे पूरी टीम लेकर के, उन लोगों ने 2 जानें ले ली। अब सस्पेंड लोग हो जाएं, कार्रवाइयाँ हो जाएं, FIR हो जाए, मुकदमे हो जाए, लेकिन 2 जानें वापस नहीं आ सकती हैं। गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी को दबाने के लिए कितनी ताकत आ जाती है प्रशासन के पास, आप इस तरह के मामलों में देखेंगे। हर कमज़ोर आदमी को आप डंडे मार देंगे, उसको गालियां दे देंगे, उसको भगा देंगे, उसको जलील कर देंगे, लेकिन जैसे रसूखदार ताकतवर आदमी मिलता है आपकी पूरी हेकड़ी ढीली पड़ जाती है। समाज में ये 2म दर्जे का 2 तरह का व्यवहार जो है ये प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। जितने अधिकारी हैं उनका जो अपना चरित्र है उसकी कलई खोलता है कि आपका पूरा नेचर, कैरेक्टर जो है वो दुमुहा है। जैसे किसी ने जेब में पैसे डाले, आपको पान की गिलौरियां मुंह में डाली, वैसे ही आप दुम हिलाने लगते हैं। एक कमज़ोर आदमी जो किसी तरीके से एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रह रहा है, वो सरकारी ज़मीन या समाज की ज़मीन कुछ भी हो सकता है, हटाने का तरीका दूसरा होना चाहिए था और उसका विकल्प लेकर के आते हैं। देश में जितने लोगों को कब्जे की ज़मीन से हटाया जाता है
उनका एक अपना तरीका तो है, लेकिन क्या कोई भी इस तरह का रास्ता अख्तियार किया गया कानपुर देहात के मामले में? ये सरासर वहाँ के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही है, संवेदनहीनता है, अमानवीयता है, क्रूरता है। और जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, इन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक नज़ीर बननी चाहिए घटना कि अगर आप आम आदमी के साथ, किसी कमज़ोर आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ इस तरह का जाहिराना बर्ताव करते हैं और जुल्म करते हैं, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जाहिलपना नहीं है, ये जल्लाद जैसा व्यवहार है। इसलिए इस तरह का व्यवहार जिन लोगों ने किया है, इसका मतलब ये है कि उनका अपना पूरा चरित्र जो है वो ऐसा ही है और उनको अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो आग है, उस आग के पीछे चलती हुई जेसीबी मशीन और फिर उस आग के ज़रिए 2 माँ बेटियों को लपेट में लेकर के उनकी जान ले लेने वाली घटना, इसने पूरे देश को हिला दिया है। और सवाल ये ज़रूर है कि जिन लोगों को पुलिस में और प्रशासन में भर्ती किया जाता है, उनकी मानसिकता और उनको भी इस लिहाज से तैयार किया जाए कि पब्लिक के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, उनका आम लोगों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए। कानपुर की घटना शर्मनाक है।